वेलकम गाइस, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज संडे है और कल सोमवार को बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप दोनों का एक्सपायरी है। तो हम लोग बैंक निफ्टी और बैंकेक्स इन तीनों के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी और बैंकेक्स में हम लोग सोमवार के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इन तीनों इंडेक्स में। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है जिसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हैं, और अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज हो और आप लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी हो तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो दो कैंडल का यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है जिसको हम लोग ट्वीज़र बॉटम बोलते हैं। ट्वीज़र बॉटम यानी कि एक जैसी कैंडल, दोनों कैंडलें एक जैसी होंगी, उनका लो लगभग सेम होगा, हाई लगभग सेम होगा और उनकी बनावट भी सेम होगी, ठीक है। बनावट सेम होने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई कैंडल इस प्रकार की बनी हुई है तो अगली कैंडल भी सेम इसी प्रकार की बनेगी। अगर कोई हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है तो दूसरी भी हैमर टाइप की कैंडल होगी, या फिर अगर कोई डोजी टाइप की कैंडल होगी तो अगली कैंडल भी डोजी टाइप की बनी हुई होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्वीज़र बॉटम कैंडल का पैटर्न बना हुआ है और दोनों कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का हाई भी लगभग एक जैसा है और कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन भी एक जैसा है। तो ये इस पैटर्न को हम लोग ट्वीज़र बॉटम कैंडल बोलते हैं। अगर यही कैंडल टॉप पर बनी हुई होती तो हम लोग इसको ट्वीज़र टॉप कैंडल बोलते हैं। तो दोस्तों, पैटर्न बहुत अच्छा है और इस पैटर्न को हम लोग बुलिश पैटर्न मानते हैं। बुलिश पैटर्न क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बॉटम पे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 53,000 से 49,500 तक का यहाँ पर सफ़र तय किया है, यानी कि ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में करने के बाद यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो ये पैटर्न जब वर्क करेगा, जब इसके ऊपर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ से एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जिस प्रकार से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 52,000, और अगर 52,000 को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो वापस ये इस हाई तक पहुंच सकता है, ठीक है। जो लेवल है 52,800 का, 52,800 तक बैंक निफ्टी इजीली पहुंच सकता है अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक्टिव हो जाता है या इस कैंडल के ऊपर एक डेली कैंडल में हमको क्लोजिंग मिल जाती है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये तो हो गया अप साइड के मूवमेंट की बात। अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करना है तो वापस इस कैंडल के लो को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल को लो को ब्रेक नहीं कर पाती है तो इसके बीच में ही, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा और इसी बीच में वापस से अगला वीक भी क्लोज कर सकता है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो सपोर्ट है 49,500 से लेकर के 49,700, 49,500 से लेकर के 49,700, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर हम लोग अगर गौर से देखेंगे तो 50,800, 50,800 से लेकर के 51,000, ये जो 200 पॉइंट का लेवल है, जो रेंज है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो बैंक निफ्टी जब तक इन दोनों लेवल को क्रॉस करके ऊपर या नीचे ट्रेड नहीं करता है तब तक हम लोग कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये जो रेंज है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल भी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की कैंडल है। तो इस 1,000 पॉइंट के अंदर भी बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव देगा। लेकिन जो मेजर मूवमेंट होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जो बड़े बायर्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो मूवमेंट हमको इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के नीचे ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीकली चार्ट के हिसाब से जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट है 52,000, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ये जो लेवल है 51,500 का, ये लेवल अगर ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो 52,000 तक बैंक निफ्टी इजीली पहुँच सकता है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखोगे तो एक अच्छा डाउन मूवमेंट करने के बाद यहाँ पर एक इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है जिसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं और इसको हम लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे लो लगाया,
फिर डाउन साइड आया ये और लो लगाने के बाद वापस ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है। तो अगर इसका ये जो लेवल है उसको अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट तो यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का हमें एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसा लास्ट सेशन में हमने देखा था। और उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये गैप फिल होने के बाद मार्केट वापस 52,000 के लेवल को टच कर लेगा। तो पैटर्न अच्छा बना हुआ है, पॉजिटिव ही है, लेकिन अब बैंक निफ्टी वापस गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी वापस गैप डाउन खुल जाता है 50,200 के नीचे तो वापस से ये सारे लेवल ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा और नीचे आकर के क्लोज करेगा। अगर इसको मार्केट को बुलिश ही रहना है और ऊपर जाना है तो वापस से बैंक निफ्टी को गैप डाउन ओपन नहीं होने देना है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ी चिंता वाली बात होगी। अगर ये वापस नीचे गैप डाउन ओपन होकर के इस लेवल के आसपास आता है तो आपकी बार ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो कम से कम 4 से 5 बार इस लेवल को ये टेस्ट कर चुका है और इस सपोर्ट को ये वीक कर चुका है। तो जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड की तरफ भी एक फास्ट मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो इसे 49,000 तक लेकर के आ सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ का जो नेक्स्ट टारगेट है वो सबसे पहले ये गैप फिल करेगा और गैप फिल करने के बाद 52,000 का टारगेट दिख रहा है। और डाउन साइड में देखें, अगर किसी कारण से बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमें नीचे की साइड में डाउन साइड की तरफ ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि आप लोग गौर से देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी जहाँ पर क्लोज हुआ है वो जो लेवल है वो ऊपर की तरफ है और डाउन साइड से आप यहाँ से देखोगे तो ये लेवल बहुत दूर है। तो यहाँ तक आने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो इसके पास बहुत कम जगह बची हुई है, तो ये स्पेस फिल करके बहुत जल्दी ऊपर की तरफ ये निकल सकता है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। आप लोग इस लेवल को गौर से देखो, ये जो रेंज बनी हुई है इस रेंज को आप लोग गौर से देखो। मार्केट जब गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद जब ये नीचे आता है तो इसी लेवल के आसपास आकर के ये रुकता है। गौर करना इस बात को, ये लाइफ में बहुत काम आने वाली है। मार्केट जब यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल के आसपास आकर के ये सपोर्ट लेता है और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जब ये वापस ऊपर निकलता है तो हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायर यहाँ पर एक्टिव हैं, ठीक है, बायर यहाँ पर एक्टिव हैं। और बायर जब भी मार्केट इस लेवल के पास आता है, जब भी मार्केट इस लेवल के पास आता है, इस लो के आसपास आता है तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले दिन मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ क्लोज करने के बाद अगले दिन गैप अप खुला, फिर मार्केट में सेलर एक्टिव होकर के इसको नीचे लेकर के आए, वापस मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, फिर वहाँ से नीचे आता है, फिर लास्ट डे के पहले दिन भी मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन होता है, उसके बाद यहाँ से नीचे आकर के क्लोज करता है और उसके बाद मार्केट एक रेंज बनाता है। वो रेंज बनाने के बाद अगर इसको ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता तो नीचे की तरफ हम लोगों को डाउन साइड में 49,000 और 49,200 तक के टारगेट मिलते हैं। लेकिन ये रेंज बनाने के बाद अगर आप लोग गौर से देखोगे तो मार्केट इस लेवल तक वापस आया ही नहीं, इस लेवल पे मार्केट वापस नहीं आया और मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद जब नीचे आता है तो इसी लेवल का सपोर्ट लेता है। ये जो पिछली जो रेंज है या पिछला जो स्विंग लो है उसी लो के आसपास ये रुकता है और रुक करके यहीं से वापस ऊपर निकल जाता है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो लेवल है ये जो हाई लगा हुआ है। इस हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है तो ऊपर साइड के लिए आप लोगों को तैयार रहना है और ऊपर की तरफ हम लोगों को एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। इस जोन को आप लोग गौर से ध्यान से देखना। ये जो लेवल है ये लेवल मार्केट अगर इसी लेवल में ओपन होता है, इसी बीच में, ठीक है, ये जोन कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 50,400 और 50,600, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर कुछ देर ये रुकना चाहिए। रुकना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मार्केट सीधा ओपन होने के बाद निकल जाएगा तो वापस सेलर एक्टिव हो जाएंगे और हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा होगा उनको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर रुकेगा और रुकने के बाद वापस जब इस लो को ब्रेक नहीं करेगा और इस हाई को ब्रेक करेगा तो इन सभी बायर्स को लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट कर सकता है, तो वो अपना पोजीशन होल्ड करेंगे। और जैसे ही यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर निकलेगा तो जिन लोगों ने पिछली टाइम सेल कर रखा होगा, जो बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं, जो बड़े बड़े सेलर होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर सेल कर रखा होगा, इन सभी लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो इसी हाई के आसपास होगा कि इस हाई से ऊपर निकलेगा तो हम लोग एसएल लेकर के अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा तो इन सभी लोगों को अपना पोजीशन लॉस में या छोटा मोटे प्रॉफिट में कट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव होगा और यहाँ पर आपको 100 से 200 पॉइंट का एक फास्ट मूवमेंट होता हुआ दिखेगा।
तो इस लेवल के आसपास मार्केट को रुकने दो, रुक करके जब इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग एक कॉल की तरफ पोजीशन बनाएंगे और इस पोजीशन को हम लोग होल्ड करेंगे। सबसे पहले 50,800 तक यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे और अगर इसके ऊपर बना रहता है तो 51,000 तक हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे और 51,000 के राउंड लेवल के पास जाकर हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस लेवल पर आप लोगों को नज़र बना के रखना है। अगर मार्केट इसी लेवल में ओपन होता है, इसी जोन में ओपन होता है, तो सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा कि यहाँ पर अगर 2-5 मिनट 10 मिनट रुकने के बाद इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग एक अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ डाउन साइड में आता है तो लास्ट सेशन में जहाँ पर ओपनिंग हुई थी मार्केट और जिस लेवल पर ये रुका था, 2-4 कैंडल ये छोटी मोटी रेड और ग्रीन कैंडल बनाकर जहाँ पर रुका था, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो डाउन साइड में हो सकता है यहाँ पर रुक जाए या यहाँ पर आकर रुक जाए, तो कोई खास ट्रेड नहीं बनने वाला है। लेकिन इसी जोन में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड हाथ में आएगा। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 50,800 के आसपास, इस लेवल के आसपास कहीं पर गैप अप ओपन हो जाता है, तो शुरुआत के 5 से 10 मिनट हो सकता है मार्केट में एक छोटा मोटा डाउन मूव आए। क्यों आएगा? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा होगा उन सब लोगों को अपने प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, अच्छा प्रॉफिट दिखेगा इस लेवल के आसपास। और यहाँ पर 51,000 राउंड लेवल भी है, हो सकता है कि वो सारे ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करें, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एक छोटा मोटा डाउन मूव करने के बाद कल का जो क्लोजिंग है, लास्ट डे का जो क्लोजिंग है, इसी लेवल के आसपास आकर के मार्केट सपोर्ट बना सकता है या इसी टाइप की कोई रेंज बना सकता है। और रेंज बनाने के बाद वापस जब मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों को 51,000 तक का टारगेट मिल सकता है। तो अब हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों निफ्टी में भी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, बुलिश पैटर्न ही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्विंग लो जो लगे हुए हैं ये लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम लोग डाउन साइड की तरफ प्लान नहीं कर सकते हैं। या अगर आप लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ट्रेंड लाइन भी यहीं पर जाकर के रुकने वाली है। ये जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक डाउन साइड का मूवमेंट नहीं आ सकता। अगर मार्केट में छोटा मोटा डाउन मूवमेंट आएगा तो ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये जितने भी स्विंग हाई लगे हुए हैं ये सभी हाई सपोर्ट की तरह काम करेंगे अब, और यहीं से मार्केट को वापस ऊपर की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीक की एनालिसिस वीडियो में बताया था कि इस बुलिश कैंडल, ये जो हैमर कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ऊपर की तरफ हम लोगों को एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। और इस वीक के ऊपर जाकर के निफ्टी ने क्लोज किया है। जैसे ही इस वीक के हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ हम लोगों को एक नया हाई देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 25,200 का निकल के आ रहा है। तो निफ्टी बुलिश है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में हम लोगों को बुलिश की तरफ ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ वीकली चार्ट में आप लोग देखोगे तो जैसे ही ये गैप फिल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप जैसे ही फिल हो जाएगा तो मार्केट इस लेवल के ऊपर जाकर के क्लोज कर सकता है। दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, और अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो निफ्टी ने एक डाउन मूवमेंट करने के बाद जो ये डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ था, इस डबल बॉटम का इसने ब्रेकआउट कर दिया है। और ब्रेकआउट करने के बाद इसने ऊपर आकर के क्लोजिंग किया है। तो निफ्टी बुलिश ही दिख रहा है। निफ्टी में भी डाउन साइड का कोई ट्रेड बनेगा नहीं। छोटा मोटा 40 से 50 पॉइंट का या 80 पॉइंट का छोटा मोटा डाउन मूवमेंट हमको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, लेकिन मेजर जो ट्रेंड दिख रहा है वो ट्रेंड ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। और जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमको डाउन साइड की तरफ ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। तो बुलिश साइड ही ट्रेड करेंगे। और हम लोग जैसे ही सबसे पहले इस गैप को फिल करने के लिए प्लानिंग करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, और इस गैप तक जो ये निफ्टी का जो पिछला गैप पेंडिंग है वहाँ तक हम लोगों का फर्स्ट टारगेट प्लान करना है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापस इस कैंडल के हाई तक जा सकता है। ये जो कैंडल दिख रही है रेड वाली कैंडल, इसके हाई तक निफ्टी आ सकता है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी को हम मंडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसी जोन में ओपन हो जाता है निफ्टी, इसी लेवल में ओपन होता है 24,480 से लेकर के 24,540, इसी 50-60 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ओपन हो जाता है निफ्टी, और ओपन होने के बाद 5-10 मिनट ट्रेड करके अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ हमें 24,650 और 24,750 ये दोनों टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये जो गैप का जो लेवल है वो 24,700 का ही निकल के आ रहा है। तो जैसे ही हाई के ऊपर निकलेगा तो हम लोग 24,700 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। और अगर इसके ऊपर ये बना रहता है तो हम लोगों को और ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 24,650 24,700 के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वापस से ये छोटा मोटा डाउन मूवमेंट करेगा और ये जो क्लोजिंग है और ये जो रेंज बनी हुई है यही लेवल वापस सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से छोटा मोटा डाउन मूव करने के बाद वी शेप में रिकवरी करे और वापस ऊपर की तरफ ये 24,700 और 24,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी कारण से 24,400 या इसके नीचे यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, वापस से ऊपर जाने के लिए इसको ये लेवल रेजिस्टेंस की तरफ फेस करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे मूवमेंट करे, डाउन साइड मूव करने के बाद वापस थोड़ा ऊपर जाए और इसी के बीच में ये जो हाई है और ये जो लो दिख रहा है उसी के बीच में निफ्टी क्लोज कर देगा। तो कोई खास मूवमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर निफ्टी को ऊपर निकलना है तो इसी जोन में इसको ओपन होना पड़ेगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ में एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों मंडे को बैंकेक्स का एक्सपायरी है तो हम लोग बैंकेक्स भी देख लेते हैं। बैंकेक्स में और बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न बना हुआ है। ये जो लेवल है यही लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर निकलेगा हम लोगों को 58,000 तक का एक राउंड लेवल तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और ये जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। ठीक है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये शॉर्ट कवरिंग मूव हमको कम से कम 200 पॉइंट का एक फास्ट मूवमेंट देगा जिसमें ऑप्शन का प्राइस बहुत फास्ट बढ़ता हुआ देख सकते हो आप लोग और एक अच्छा टारगेट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन इसके लिए बैंकेक्स को इसी जोन में ओपन होना पड़ेगा। ये जो लेवल आप देख रहे हो इसी लेवल में ओपन होना पड़ेगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास तो वापस फिर ये सभी लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिन्होंने यहाँ पर बाय कर रखा है और वापस ये हो सकता है धीरे धीरे करके नीचे आए और इस लेवल के आसपास सपोर्ट बना देगा या रेंज बना देगा और फिर रेंज में हमको कोई ट्रेड करने का खास मौका नहीं मिलेगा। अगर वापस इस तरह की रेंज बना देगा अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर तो फिर वो रेंज में ही फंसा रह जाएगा और कोई खास मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर 10-15 मिनट वेट करने के बाद इसी जोन में ओपन होकर के अगर ये निकलता है ऊपर की तरफ तो 58,000 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छा टारगेट हमको वहाँ पर मिल सकता है। अगर इसी जोन में ओपन होकर ये नीचे आएगा तो नीचे के लिए कोई खास ट्रेड नहीं बन रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर रुक जाए और अगर डाउन साइड में कोई ट्रेड अच्छा बनेगा भी सही तो इस लेवल को ब्रेक होने के बाद बनेगा जो लेवल 57,400 है। अगर 57,400 के नीचे ये रेगुलर ट्रेड करता है तो वापस इस लो तक हम इसको देख सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई ट्रेड होगा दोस्तों तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सभी इंडेक्सेस के चार्ट का एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ जिसके आधार पर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करना सीख सकते हैं और आप लोग अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।